Hello everyone. Today we will solve exercise 24 class 6 RS Agrawal math. The topic is bar graph और इसमें आपकी क्लास में केवल बार ग्राफ को रीड करना है, मतलब ग्राफ दिया है उसके बेस पर हमें आंसर देना है, बार ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। और बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, देयर आर ओनली 4 क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज और मेरे से 10-12 मिनट में हो भी जाएंगे, है ना, छोटी सी है। चलिए करते हैं। तो इसमें मैं आपको बुक दिखाता हूं क्योंकि बुक में पढ़ के ही हमें बताना है। देखिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 24 का फर्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। जो हमें नीचे बार ग्राफ देखा है हमें देखना है। थोड़ा मैसेज, हाँ अब पूरा दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, पूरा देखिए, इतना रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं, और बड़ा कर सकते हैं साइड से, थोड़ा सा और जूम, थोड़ा सा और जूम। ओके, ये क्या है क्वेश्चन पढ़ते पहले। रीड इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। किसका आंसर देना है? फर्स्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। पहले ग्राफ देखें आप, यहां लिख रहे हैं सब्जेक्ट्स एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर दे रखे हैं मार्क्स, और यहां ऊपर लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। पहले आंसर का क्वेश्चन यही हो गया, सीधा सीधा टाइटल दे रखा है, टाइटल तो लिखना है। क्या था कि व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। तो बार ग्राफ क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। कितने सब्जेक्ट्स में? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। जाल साथ इसमें ये बढ़ा सकते हो, इन 4 सब्जेक्ट्स, और कुछ नहीं। ओके, तो समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन का आंसर लिखें, क्या था? व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, बस आंसर ही आंसर लिख लें ग्राफ, बार ग्राफ को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, तो कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज गिवन बार ग्राफ लिख लो। द गिवन बार ग्राफ शो, क्या शो कर रहा है? द गिवन बार ग्राफ शो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, शो द, ऊपर जो लिख रहा है वही लिख रहा हूं मैं पूरा, मार्क्स ऊपर जो लिखा था टाइटल वो लिखता रहा हूं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। बस यहां आप चाहो तो सब्जेक्ट्स बढ़ा सकते हो, वाई आर स्टूडेंट्स इन 4 सब्जेक्ट्स, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स का देखा ओनली, इन 4 सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन। और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, जितने पार्ट्स देगा, अगर ये 4 पार्ट्स देगा तो 4 मार्क्स का, और 3 पार्ट्स देगा तो 3 मार्क्स का एग्जाम में, और हमें कुछ नहीं करना होता है, बस देख के आंसर लिखना होता है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इतना लिख सकते हो ओनली कि बार ग्राफ शो द, ये ऊपर ये हेडिंग उतार दो, ये तो टाइटल है। अब जरा सेकंड पार्ट देखें इसका। इन विच सब्जेक्ट्स द स्टूडेंट्स पुअरेस्ट, से मतलब वीक, सबसे कम मार्क्स किसमें आए हैं? सबसे छोटा बार ग्राफ ये साइंस में। साइंस में कितने आ रहे हैं? वैसे मार्क्स अगर पूछता तो 20 और 5 ये 25, तो हमें ये मार्क्स नहीं लिखने, बस बताना है इन विच सब्जेक्ट्स इज द स्टूडेंट्स पुअरेस्ट। तो द स्टूडेंट्स इज पुअरेस्ट इन, किसमें बताया? साइंस। तो ये आंसर लिख दीजिए, द स्टूडेंट्स इज पुअरेस्ट, और आपके पास समय की कमी तो ओनली इन साइंस लिख के छोड़ सकते हो आंसर। क्वेश्चन तो ये रखा है, द स्टूडेंट्स इज पुअरेस्ट इन साइंस। ये हो गया सेकंड का आंसर। ओके, अब जरा थर्ड देखें। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? हाईएस्ट पूछा होगा शायद। इन, हाँ वो ये, इन विच सब्जेक्ट्स इज द स्टूडेंट बेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें आ रहे हैं? मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स की बुक में है, तो मैथ के मार्क्स सबसे ज्यादा आ रहे हैं। देखा, होशियार बच्चा है मैथ में, ना 70 मार्क्स। तो लिख दोगे, समझ में आ गया? क्या लिखो? द स्टूडेंट्स इज बेस्ट इन मैथमेटिक्स। द स्टूडेंट, आप लोग पूरी, क्योंकि आजकल एग्जाम तो घर पे ही मिलनी है, कॉपी मजे आ रहे हैं स्टूडेंट्स के इस बार, है ना, पहली बार देखा होगा। पेपर भी घर के लिए मिल रहे हैं, नोटबुक भी मिल रहे हैं, बहुत से स्कूल में मिल रहे हैं, है ना। द स्टूडेंट्स इज बेस्ट, क्या था, कौन सा सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स। नाउ फोर्थ पार्ट, इन विच सब्जेक्ट्स डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स। दिखाते हैं ग्राफ, ये रहा क्वेश्चन, ये था
इन विच सब्जेक्ट्स डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स। पहले 40 पर पहुंचे, 40 मार्क्स ये है, तो मोर देन 40 कह रहा, 40 भी नहीं कह रहा, तो ये नहीं आएगा क्योंकि 40 से अधिक। तो कौन से दो सब्जेक्ट्स हैं, ये दो ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, ये किसका है, हिंदी, और ये किसका है, मैथ। तो क्या लिखोगे, ही गॉट मोर देन 40 मार्क्स इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। ही गॉट मोर देन 40 marks in Hindi and mathematics, in Hindi and mathematics। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 4 पार्ट थे, चारों पार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 वो भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बार ग्राफ दे रखा है, देखें क्या क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ फैमिलीज। यानी कि अगर इन्फॉर्मेशन पूछे क्या मिल रहा है, हमें ये मालूम पड़ रहा है इससे इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, क्या शो कर रहा है कि कितनी फैमिली में कितने मेंबर हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स 2 मेंबर्स हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, यहाँ 5 दिखा है ना, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो नंबर ऑफ फैमिली 2, नंबर ऑफ फैमिली नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब ऐसी फैमिली जिसमें 2 मेंबर्स हैं, कितनी फैमिली यहाँ है, इसके सामने क्या 5। 3 मेंबर्स वाली कितनी फैमिली है, 10। 4 मेंबर्स वाली कितनी फैमिली है, इसके सामने क्या है 25 फैमिलीज। और जिस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, ऐसी कितनी फैमिली है 20। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, ऊपर है, उसमें तो टाइटल दे रखा था, यहाँ नहीं दे रखा है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूछा क्या क्या है। क्वेश्चन ये था, इन अ सर्वे ऑफ 60 फैमिली, इन सबको जब ऐड करोगे तो 60 फैमिली बैठेगा, ऑफ ए कॉलोनी, द नंबर ऑफ मेंबर इन ईच फैमिली वाज रिकॉर्डेड, हर फैमिली का मेंबर को रिकॉर्ड करा, थोड़ा छोटा करूँ, ओके, रिकॉर्डेड, एंड द डेटा हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द बार ग्राफ गिवन बिलो, ये देखा है। रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ गया जो हम ऊपर था, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ, कभी कभी ये भी लिखता है राइट द टाइटल ऑफ द बार ग्राफ। तो यही है जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वही होता है बार ग्राफ। तो इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है, इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि नंबर ऑफ मेंबर्स दिखा रहा है, कितनी फैमिली में, कितनी फैमिली थी 60 फैमिली में, है ना। तो चलो मैं लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, लैंग्वेज बुक को थोड़ा साइड से, पेपर आपको सामने रखता हूँ। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट क्या मिलेगी, द गिवन बार ग्राफ शो क्या शो करता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है, द गिवन बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ द मेंबर, द नंबर, ओहो कवाड़े वाड़े भी सब यहीं आएंगे, क्या लिख दिया, सो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच 60 फैमिली में था ना, इन ईच, हाँ 60 है, तो 60 फैमिली, इन ईच ऑफ द 60 फैमिली लिखूं, ईच ऑफ द 60 फैमिलीज इसमें है ऑफ ए कॉलोनी। और छोटा लिखना तो आप सकते हो, दिस बार ग्राफ शो नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच फैमिली, इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, बस ये सब तो हमें ले ही रखा है। नाउ सेकंड पार्ट, हाउ मैनी फैमिली हैव 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स वाली फैमिली कितनी है, ये 3 मेंबर्स दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स 3, कितनी फैमिली है, इसके सामने देखो क्या है 10, तो देयर आर 10 फैमिली हैविंग 3 मेंबर्स, है ना। तो क्या लिखोगे, 10 फैमिलीज, 10 फैमिलीज हैव 3 मेंबर ईच, 10 फैमिली ऐसी हैं जिसमें हर फैमिली में 3 मेंबर हैं। है इजी, कितने इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, हाउ मैनी कपल्स हैव नो चाइल्ड, ओके, उससे पहले सेकंड पार्ट, हाँ ये है, हाउ मैनी कपल्स हैव नो चाइल्ड। अब यहाँ देखो, ये थोड़ा, कुल कितनी फैमिली में 60 फैमिली हैं, देयर आर 60 फैमिली। अब इन सबको ऐड करें, ऐसी फैमिली, क्योंकि हमने सर्वे किस में कराया, लिखा ना, इन ए सर्वे ऑफ 60 फैमिली, पार्ट समझना, अच्छा पार्ट है, 60 फैमिली हैं,
उन 60 फैमिली से 2 मेंबर्स वाली हैं 5 फैमिली, 3 मेंबर्स जिसमें 3 मेंबर्स हैं, तो 3 मेंबर्स का मतलब 2 कपल्स और एक चाइल्ड हो गया, है ना, मियाँ बीवी बच्चा 3 हो गए, ठीक है ना। तो ऐसी कितनी फैमिली है 10। इसी तरह जिसमें 4 मेंबर्स हैं ऐसी कितनी है 25, जिसमें 5 मेंबर्स हैं ऐसी कितनी है 20। तो जरा इन नंबर ऑफ फैमिली को ऐड करके देखो, ये 5 फैमिली ये है, 10 फैमिली है, 10 और 5 कितने हो गई 15, 25 ये है तो कितना हो गई 40 और 20 है 60। तो 60 फैमिली पर सर्वे करा था और 60 फैमिली में हमने देखा अगर कहीं पर ये होता, इसमें कहीं भी 60 से कम होती फैमिली, मान लो 58 फैमिली होती है, ये तो मेंबर्स दिखा रहे हैं, उनके 2 चाइल्ड हैं, 3 चाइल्ड हैं, 4 चाइल्ड हैं, 5 चाइल्ड ऐसे है ना, तो ये तो सब में चाइल्ड है, 60 थी 60 पर है, तो कोई फैमिली बची नहीं, यानी कि देयर इज नो कपिल, ऐसा कोई भी कपिल नहीं है जिनके पास कोई चाइल्ड ना हो। ये तो पूछा है हाउ मेनी कपिल्स हैव नो चाइल्ड, तो आंसर होगा नहीं ये वो नहीं है कपिल, ये तो नंबर ऑफ फैमिली है, तो ये हो गया 2, सॉरी ये वो नहीं है, नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, मेंबर्स है, चिल्ड्रंस नहीं दे रखे, सॉरी नंबर्स, तो ये मियाँ बीवी हो गए और कोई बच्चा ही नहीं, है ना, तो 2 मेंबर जिसमें यानी कि मियाँ बीवी होंगे, तो ये कितना दिखा रहा है 5, तो देयर आर 5 फैमिली, ये तो मेंबर्स लिखा, सॉरी है ना, मैं जो वो पढ़ रहा था फिर चिल्ड्रन, चाइल्ड चिल्ड्रंस नहीं है, नंबर ऑफ फैमिली के मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स हैं जितनी फैमिली में है। तो कपिल है तो कपिल्स का मतलब मियाँ बीवी, तो 2 मेंबर ही तो हुए, केवल 2 मेंबर है, ऐसी कितनी फैमिली है 5, यानी कि इनका कोई चिल्ड्रन नहीं है, कोई भी चाइल्ड नहीं है। ये तो पूछा था हाउ मेनी कपिल्स, कपिल समझिए मियाँ बीवी को कपिल बोलते हैं, हैव नो चाइल्ड, 2 ऐसी फैमिली जिसमें 2 मेंबर हैं और मियाँ बीवी हैं, तीसरा तो कोई है नहीं, यानी कि इनका कोई चाइल्ड नहीं है, ऐसी कितनी फैमिली है 5, तो आंसर होगा 5 कपिल्स हैव नो चाइल्ड। 5 couple have no child. Now fourth part, which type of family is the most common, यानी कि ऐसी फैमिली बतानी है जो कॉमन है, कॉमन से मतलब यहां देखिए ग्राफ में सबसे बड़ी है, तो कौन सी फैमिली है जिसमें 4 मेंबर्स हैं, है ना, तो विच टाइप फैमिली मोस्ट कॉमन, तो कौन सी होगी अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर, ऐसी फैमिली जिसमें 4 मेंबर्स हैं वो मोस्ट कॉमन है। सबसे बड़ा ग्राफ इसी का तो जा रहा है, और इसमें कितने मेंबर्स हैं 4, ये ध्यान देना नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं, मियाँ बीवी सब, ये चिल्ड्रन नहीं, मैं कुछ वाले क्वेश्चन में चिल्ड्रन समझ के क्वेश्चन करा रहा था वो, तो लिख दोगे क्या अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, a family of 4 members is most common, is most common। बस ये हो गया, इतनी क्वेश्चन पूछे थे, 4 पार्टी थे, तो अगर ये क्वेश्चन आता है 4 पार्ट्स आते हैं तो समझ लो आपको 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो, ये बार ग्राफ दे रखा है, मैं नीचे ऊपर देखो अगर टाइटल पूछता तो ये आ गया, बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 वीक्स, 1 2 3 4 5 वीक्स दे रखे हैं, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, नीचे लिखा है वीक, और यहाँ दे रखे हैं नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस, दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, ये दे रखा है नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस, यानी कि फर्स्ट वीक में कितनी हो रही है 600 साइकिल, सेकंड वीक में 1000 साइकिल, थर्ड वीक में 800, फोर्थ में 500, फिफ्थ में 700। अब क्या हो सकता है क्वेश्चन, क्या बन सकता है अपने सोचो, मैक्सिमम पूछ सकता है किस वीक में बनी, मिनिमम पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि सेकंड वीक और फोर्थ वीक या कोई 2 वीक दे दे उनमें कितना डिफरेंस है प्रोडक्शन में, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, या क्या वही सबसे पहला क्वेश्चन तो बन जाता है इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है बार ग्राफ, है ना। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या पूछा है इसमें, तो लिख रहा है स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मैक्सिमम, मैक्सिमम बार ग्राफ इसका है, क्या हुआ सेकंड वीक, बस आंसर हो गया सेकंड वीक। चलिए लिखते हैं, तो किस वीक में था, इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मैक्सिमम, तो द प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम, द प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम इन सेकंड वीक, ओके। सेकंड पार्ट, सेकंड में पूछा है इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मिनिमम, मिनिमम है ये फोर्थ वीक में, दिखाता हूं मैं आपको, बुक इधर उधर खिसकाने पड़ती है, देखिए फोर्थ वीक में कितना है
500 और फर्स्ट वीक में 600, तो मिनिमम ये हुआ है ना, तो बस लिख दोगे इन फोर्थ वीक द प्रोडक्शन वाज मिनिमम इन फोर्थ वीक। द प्रोडक्शन वाज मिनिमम इन कौन सा वीक था, फोर्थ वीक। नाउ थर्ड पार्ट, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दीज 5 वीक। हाँ, एवरेज कैसे होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय ऑल ऑब्जर्वेशन। तो क्या निकालेंगे, एवरेज प्रोडक्शन क्या करेंगे, पांचों वीक की साइकिल जितनी प्रोड्यूस हो रही है उन सबको ऐड करेंगे। अब मैं आपको ग्राफ में दिखा रहा हूं, यहाँ है ना ग्राफ पेपर में दिखा चुका। देखो फर्स्ट वीक में 600, तो 600 थी हो गई, प्लस सेकंड वीक में 1000 साइकिल प्रोड्यूस हो रही है, 1000। थर्ड वीक में प्रोडक्शन हुआ है 800 साइकिल का, तो 800। फोर्थ वीक में है 500 एंड लास्ट वीक में है फिफ्थ वीक में 700। तो एवरेज होता है, एवरेज से मतलब मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 5 से डिवाइड कर दो तो एक वीक का एवरेज प्रोडक्शन कितना होगा। तो 20 तो सबसे लास्ट में आएंगे है ना, ये 20 वाला काम खत्म हो गया। अब ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितने, 7 5 12 12 और 8 20 30 36। गैप हो गया बीच में, गैप नहीं होगा, पास में 5 से कैंसिल करते हैं, 5 7 जा 35 कैरी 1 यानी कि 1 0 कितना हो गया 10, 5 2 जा 10 7 20। तो आंसर इज 720। तो कितनी होंगी 720। लिखना चाहो नीचे लाइन लिख सकते हो, द एवरेज प्रोडक्शन is 720। द एवरेज प्रोडक्शन इज 720। और पर वीक और लिखना चाहिए, पर वीक पूछा है, पर वीक और लिख दो, आगे लिख लो, उससे क्या फर्क पर वीक है ना। तो एवरेज प्रोडक्शन पूछा था वीक का कि एक वीक में या एवरेज प्रोडक्शन कितना है, तो यानी कि पर वीक 720 साइकिल प्रोड्यूस हो रही हैं। नाउ हाँ एक और फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी साइकिल वर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट 3 वीक। कितनी होंगी, ये मैंने लिख लिया, फर्स्ट वीक में ये, सेकंड में इतने, 3 में ये, तो तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आएगा वो नीचे लिख देंगे। देखो कितनी हुई, 600 प्लस 1000 प्लस 800, 8 और 6 14, तो 2400 यानी कि 2400। समझ में आ गया ना, पहले वीक में ये, सेकंड वीक में ये, थर्ड वीक में ये लिख रहा है। इन तीनों वीक का पूछा, फर्स्ट 3 वीक्स का पूछा है, हाउ मेनी साइकिल वर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट 3 वीक। तो कितने लिख दोगे, नीचे लिख दो, 2400 साइकिल्स वर प्रोड्यूस in the first 3 weeks. In the first 3 weeks. Okay. Now last question. Question ये 51 students from a locality use different modes of transport to school as shown by the bar graph given below. नीचे दे रखा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कार से जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बस से जा रहे हैं, कुछ मोपेड से, कुछ बाइसिकल से और कुछ रिक्शा से। देखो सबसे ज़्यादा बाइसिकल से जा रहे हैं, सबसे कम की बात चले तो रिक्शे से। 2 क्वेश्चन तो मिल जाते हैं, किस ट्रांसपोर्ट सबसे मैक्सिमम, किस ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो आ गया बाइसिकल, मिनिमम रिक्शा, है ना। अब आप सवाल पढ़ते हैं, लुक द बार ग्राफ गिवन एबव and answer the question given below. First part, what does the above bar graph show? What does the above bar graph show? क्या दिखा रहा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखा रहा है स्टूडेंट्स का, 51 स्टूडेंट्स का, ये लिख दीजिए, है ना। क्या शो कर रहा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ 51 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, तो क्या लिखोगे, द गिवन बार ग्राफ शो
द गिवन बार ग्राफ शो द डिफरेंट मोड, अलग अलग मोड दिखा रहा है, द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। किसके लिए? स्कूल के लिए। टू स्कूल, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल। कितने स्कूल स्टूडेंट्स थे? 51। यूज बाई 51 स्टूडेंट्स, यूज बाई 51 स्टूडेंट ऑफ ए कॉलोनी लोकेलिटी, जो भी दे रखा है लोकेलिटी दे रखा है, ऑफ ए लोकेलिटी, किसी लोकेलिटी के 51 स्टूडेंट्स किस किस ट्रांसपोर्ट से स्कूल जा रहे हैं, वो डिफरेंस मोड को शो कर रहा है। सेकंड पार्ट है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमने दिखाया था कौन सा था? बाइसिकल, है ना, तो लिख दोगे बाइसिकल। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज बाइसिकल। बाइसिकल था, साइकिल, बाइसिकल लिखा है, जो भी शब्द वही लिखेंगे ना, इसलिए मैं देख रहा था। बाइसिकल किसके लिए? गोइंग टू स्कूल, फॉर गोइंग टू स्कूल। ओके, मिनिमम पूछा हुआ है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। तो बस के आगे ये दे रखे हैं 14, तो 14 स्टूडेंट्स दिखाता हूं ग्राफ। देखिए जरा, बस से पूछा है, बस वाला ये गया, ये आ रहा, उसके आगे सामने कितना है? 14। और लास्ट वाली पढ़ लेना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। तो बस को माइनस कर देंगे, 51 स्टूडेंट्स थे, 51 में बस के जा रहे हैं 14, तो 51 में से 14 को माइनस कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा, है ना। अब इस ग्राफ देखने की जरूरत तो नहीं है, रख दूं। अब क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड पार्ट में पूछा था हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। ओहो, उसे सब्जी बेचने दो भाई, ये लो। तो ये मैंने लिख दिया, ओहो क्यों कैमरा हिला भाई। 14 स्टूडेंट्स यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। फिर लास्ट में पूछा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल बस से जाने वाले कितने हैं? 14। टोटल कितने? 51। तो बस से ना जाने वाले क्या होंगे? 51 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ गया? 37। तो 37 स्टूडेंट्स होंगे, 37 स्टूडेंट्स डू नॉट यूज क्या? बस फॉर गोइंग टू स्कूल, फॉर गोइंग टू स्कूल। ओके, क्लियर। तो ये आपका आज एक्सरसाइज 24 कंप्लीट हुई और ये आपका 6 का सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो गया। पूरी बुक आज कंप्लीट हो गई है ना। अब आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल बोल ही दिया मैंने, है ना। और हाँ, ये कहता अगर पहली बार है अभी से आपने ज्वाइन करा है और पुरानी वीडियो आपको देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें पूरी प्ले लिस्ट का लिंक है, उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और आज के बाद मैं इसको रिवीजन भी कराऊंगा, आपको हर चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे ना, हर टाइप के क्वेश्चन में करा दूंगा। 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जिनको आज ही से ज्वाइन हुए हैं, तो जिनको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, तो मैं एक रिवीजन वाली वीडियो बनाऊंगा, एक से नहीं बहुत सारी बनेंगे, हर चैप्टर की बनाऊंगा, है ना। तो उसे आप देखते रहिए और आपका रिवाइज अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अब एग्जाम मार्च के फर्स्ट वीक में ज़्यादातर स्कूलों में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। मुश्किल से 1 महीना, अब 1 फरवरी क्या होती है, 28 दिन की, आज 7 तारीख हो गई, 8 तारीख है, बल्कि 8 या 9 है, तो कितने दिन बचे इसमें? 19-20 दिन बचे आपके, है ना। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।